वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लाया एक और नई और मिस्टीरियस स्टोरी, द वैनिशिंग हिचहाइकर। रात के अंधेर में एक सुनसान हाईवे पे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहा था। आकाश, समीर, प्रिया और मीरा ये सब एक हिल स्टेशन की तरफ रोड ट्रिप पर निकले थे। सब चिल कर रहे थे, कार में गाने बज रहे थे और मजाक हो रहा था। रात का वक्त था और आसपास सिर्फ अंधेरा। तभी उन्होंने रोड के किनारे एक लड़की को देखा जो बिल्कुल अकेली और परेशान लग रही थी। प्रिया ने कहा, हम उसे लिफ्ट दे देते हैं, वो अकेली है रात के इस वक्त। बाकी सब पहले हेसिटेंट थे, लेकिन मीरा ने इंसिस्ट किया और उन्होंने कार रोकी। लड़की धीरे से कर में बैठी और धीमी आवाज में कहा, थैंक यू, मैं खो गई थी। जैसे ही लड़की कार में बैठी, सब थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। प्रिया ने लड़की से पूछा, तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो? लड़की ने बिना आंखों में देखे बोला, मैं यहां से पास वाले गांव जा रही थी, रास्ता भटक गई। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे कोई अंदर से डर गया हो। आकाश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन लड़की का चेहरा रात के अंधेरे में पाले और लाइफलेस लग रहा था। उसने कुछ ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ सामने देख रही थी, जैसे कोई गहरी सोच में हो। समीर ने थोड़ा अनईजी फील करते हुए बोला, यह अजीब सा नहीं लग रहा? इस वक्त कोई कैसे अकेले यहां हो सकता है? मीरा ने कहा, चुप कर, शायद वो सच में परेशान है। लेकिन अंदर से सबको एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। थोड़ी देर के बाद लड़की ने खुद से एक कॉन्वर्सेशन शुरू की। उसने धीरे से कहा, यह रोड सेफ नहीं है, यहां लोग कभी कभी डिसअपियर हो जाते हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रिया ने हंसी में कहा, कैसी बातें कर रही हो, ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है। लड़की ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए कहा, मैं सच कह रही हूं, मुझे भी किसी ने एक बार लिफ्ट दी थी और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। उसका चेहरा अब भी एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसके वर्ड्स सबके दिल में डर का एहसास करवा रहे थे। आकाश ने हंसते हुए कहा, भाई, हॉरर स्टोरीज का टाइम नहीं है। लेकिन अंदर से वो भी थोड़ा डर गया था। लड़की ने उनकी तरफ मुड़कर एक अजीब सी स्माइल दी, जैसे वो उनके रिएक्शन का वेट कर रही हो। उसने फिर धीरे से कहा, आप लोग भी कुछ वक्त के लिए ही सेफ हो। थोड़ी इधर और कर चलती रही। आकाश ने कहा, यह रोड कितना लंबा है, गांव अब तक नहीं आया। लेकिन जब प्रिया ने पीछे मुड़ कर देखा, वो लड़की गायब थी। उसने पैनिक करते हुए कहा, वो कहाँ गई? पीछे देखो, लड़की नहीं है। सब शॉक में पीछे देखने लगे। दरवाजा लॉक था और गाड़ी भी स्लो नहीं हुई थी, फिर भी लड़की चली गई थी। मीरा ने अपनी सीट पे पीछे झुकत देखा, लेकिन कर बिल्कुल खाली थी। ये कैसे हो सकता है? समीर ने घुट-घुट कर कहा। सबको अब लगने लगा कि कुछ सीरियस होने वाला है। वो लड़की सच में इंसान थी या कुछ और? प्रिया के चेहरे पे डर था। उसने कहा, हमें इस रोड से जल्दी निकलना होगा। सब घबराए हुए थे जब उन्होंने एक लोकल ढाबा देखा और गाड़ी रोकी। वहां के ओनर से उन्होंने लड़की के बारे में पूछा। हमने रास्ते में एक लड़की को लिफ्ट दी थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। तुम्हें पता है यह ऐसा क्यों हो रहा है? ओनर का चेहरा पले पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोग भी उन लोगों में से हो जो उस लड़की को लिफ्ट देते हैं, लेकिन वो लड़की कभी वापस नहीं आती। आकाश ने हैरानी से पूछा, ये क्या मतलब है? ढाबा ओनर ने कहा, वो लड़की एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी कई साल पहले। उसके बाद से हर कुछ टाइम बाद वो लोगों को मिलती है और जो भी यूज लिफ्ट देता है, वो लोग या तो डिसअपियर हो जाते हैं या उनके साथ कुछ बुरा होता है। समीर ने शौक में कहा, मतलब हम अब डेंजर में हैं? अब तक सब पैनिक कर चुके थे। आकाश ने गाड़ी को जल्दी स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सबने बाहर देखा और वापस वो लड़की दूर से दिखाई दी, गाड़ी की तरफ धीरे धीरे आती हुई। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे वो उन्हें अपने पास बुला रही हो। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, यह लड़की वापस आ रही है।
हमें यहां से भागना होगा। लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और वो लड़की और करीब आती गई। सब डर के मारे अपनी सीट्स पे गुम हो रहे थे, लेकिन अब भाग भी नहीं सकते थे। उस रात सब गायब हो गए। उनकी कार हाईवे के किनारे छोड़ी हुई मिली, लेकिन वो लोग कभी नहीं मिले। ये थी कहानी द वैनिशिंग हिचहाइकर की, एक ऐसी मिस्ट्री जो कभी सॉल्व नहीं हो पाई। क्या आप भी किसी अजनबी को रात के वक्त लिफ्ट दोगे, या ये समझकर अवॉइड करोगे कि वो इंसान नहीं, कोई आत्मा हो सकती है? अगर कहानी अच्छी लगी हो या ना लगी हो, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको किसी कहानियां पसंद है। बाय बाय।